हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप मुखर्जी नगर में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप का फाउंडर नंदकिशोर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने टीम के बारे में आपसे परिचय करा लूं तो ये अभिषेक मिश्रा सर हैं जो आपको साइंस टेक पढ़ाएंगे। राकेश ठाकुर सर आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। विजेंद्र सर शासन व्यवस्था एथिक्स वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। सचिन मित्तल सर आपको सीसाइड वाला पोर्शन पढ़ाएंगे और मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी और साथ ही साथ आईआर वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ हमारी टीम के एक और मेंबर हैं भानु प्रताप सर जो आपको करंट अफेयर सोशल इशू इत्यादि वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 88 60 79 29 73। चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे हैं और आज हम जो है मूल अधिकारों को एक एक क्रम से देखेंगे कि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं और मूल अधिकारों की उपयोगिता क्यों है। सबसे ज़्यादा जो है कि देखो, यूपीएससी आप दे रहे हो, पीसीएस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है तो वो क्यों दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखना होगा। उसका क्या महत्व है यह देखना होगा। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रख के आप पढ़ाई करते हो, क्या है, क्यों है और कैसे जो है इसका हम उपयोग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है कि अगर आप देख के चलोगे तो आपका जो है कि श्योर सिलेक्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के भाग 3 में आप देखेंगे मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक को रखा गया है और इसी में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। और उसमें हम बताएंगे कि एक एक अनुच्छेद में क्या चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो संविधान का भाग 3 है उसके अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि किस संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है, तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। और आप इसमें देखेंगे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी आपको जो ये मूल अधिकार दिया गया है, आप जानते हैं कि किसके खिलाफ दिया गया है, तो यह मूल अधिकार राज्य के खिलाफ दिया गया है। साथ ही साथ आप जो है कि अनुच्छेद 13 में देखेंगे कि मूल अधिकारों से जो असंगत बातें हैं या उसका अल्पीकरण करती हैं या मूल अधिकारों को कम करती हैं, तो उसकी जो विधियां बनाई जाएंगी उसके विषय में क्या व्यवस्था की गई है, या और इसी में न्यायिक पुनर्समीक्षा की बात की गई है। तो ये सारा चीज़ हम एक एक अनुच्छेद को जब हम देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या क्या चीज़ें दी गई, पूरे राज्य की परिभाषा को दिखाएंगे उसमें कि राज्य में ये चीज़ें शामिल है। अनुच्छेद 13 में जो मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ बनाई जाएंगी, उसका अल्पीकरण जो करने वाली विधियाँ होंगी उसके विषय में एक एक करके जो है कि चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जो है कि आप देखेंगे कि जो उसके बाद जो है कि आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको 6 भागों में हम बांट के देखते हैं। जैसे आप देखें नहीं, संविधान के भाग 3 में उल्लिखित जितने भी मूल अधिकार हैं उसको हम 6 भागों में बांट के देखते हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है, इसको आप जो है याद रखिएगा। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ पर है, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 35 में दिया गया है। तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में जो है कि मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। तो मूल अधिकारों में 12 में आप देखेंगे, अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा है। 13 में जो है मूल अधिकारों से असंगत जो विधियां होंगी जो उसका अल्पीकरण करेंगी उससे संबंधित जो बातें हैं अनुच्छेद 13 में दिया गया है। फिर 14, 15, 16, 17 इस तरह करके जो है कि सारी चीज़ें दी गई है। तो हम जो है एक एक अनुच्छेद को लेते हैं, अभी जो है उसका संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, इसको हम जो है पूरा विस्तार में बताएंगे कि 14 में क्या क्या चीज़ें हैं, 15 में क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों को जो है कि विस्तार में हम बताएंगे। तो देखो अनुच्छेद 12 एक जगह आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका जो है कि वो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो आप जो है इसको देखते चलिए। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। आप देखेंगे कि जो मूल अधिकार है उसमें राज्य के विषय में जो राज्य के खिलाफ आपको ये मूल अधिकार दिए गए हैं, और राज्य में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसके विषय में पूरा जो है बताया गया है। अनुच्छेद 13 आप देखेंगे मूल अधिकारों से जो असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उसके संबंध में जो है व्यवस्था दी गई है, अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में देखेंगे विधि के समझ समता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है कि दिया गया है। अनुच्छेद 15(1) देखिए, 15 है, 15(1), 15(2), 15(3) इस तरह से जो है कि अनुच्छेद दिए हुए हैं। 15(1) केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा विभेद पर प्रतिषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 15(2) देखेंगे विशेष प्रकार की दिव्यांगता के मामले में भेदभाव पर रोक लगाने से संबंधित बातें की गई है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो मतलब सकारात्मक कार्रवाई का जो है प्रावधान किया गया है। सकारात्मक कार्रवाई का मतलब ये है कि महिलाओं और बच्चों को जो है कि कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि अगर समता की बात करते हैं तो जो है एक सामान्य पुरुष से बात करेंगे वही आप बच्चों से भी जो है बातें करें, नहीं, उनको कुछ विशेष सुरक्षा की बात की गई है तो उसको सकारात्मक कार्रवाई माना जाता है। वही चीज़ जो है महिलाओं के साथ भी है। तो अनुच्छेद 15(3) हो गया। 15(4) देखेंगे कि यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान करता है। अब जैसे आप जानते हैं भारत का जो समाज है वो क्या है, मतलब काफ़ी बिखरा हुआ है। अब उसमें देखेंगे समाज का कुछ वर्ग जो है शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है आगे है, और कुछ वर्ग जो है इन चीज़ों में पीछे। तो उनको जो है समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसीलिए इसको सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है। तो इसकी बात जो है कि आरक्षण की बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 15(4) में कही गई है। वहीं पे अनुच्छेद 15(5) देखेंगे कि सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें समाज के जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और कमजोर वर्गों के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की बात की गई है। यानी स्कूलों में जो आरक्षण के तहत जो है कि एडमिशन दिलवाया जाता है वो कहाँ है, अनुच्छेद 15(5) में जो है कि इसकी बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 16 में देखेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार दिया गया है। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो सरकारी नौकरी होती है उसमें सभी को अवसर मिले, और उसमें जो है समता के अधिकार की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 17 देखेंगे अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों के अंत की बात की गई है। और अनुच्छेद 19 यहाँ पे आप देखेंगे ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। अनुच्छेद 19 में भी आप देखेंगे 19(1)(a), 19(1)(2) इस तरह से जो है चीज़ें दी गई है। तो 19(1) में आप देखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(2) में देखेंगे शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। फिर 19(3) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(4) में भारत के राज्य में सर्वत्र जो है आबाद संचरण की आपको स्वतंत्रता दी गई है। 19(5) में आप देखेंगे राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। 19(6) में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का आपको अधिकार दिया गया। तो आप देख रहे हैं 19(1), 19(2), 19(3) इस तरह से जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं पे अनुच्छेद 20 में आप देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जो है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 22 में देखेंगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से आपको संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बालाश्रम पे जो है आपको प्रतिषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध जो है कि लगाया गया है, रोक लगाई गई है। तो आप जो है एक एक अनुच्छेद को आप लिखते हुए जाइएगा, मतलब कि 12, 13, 14, 15 इसमें जो है एक जगह सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए। फिर 12 की हम जो है पूरी तरह से डिटेल में जो है कि बताएंगे उसको, 13 को पूरा डिटेल में बताएंगे, 14 को पूरा डिटेल में बताएंगे, 15 को बताएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एक बार आपने मूल अधिकारों को अच्छे से कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर अनुच्छेद 25 देखते हैं अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 देखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में
उपस्थित होने के बारे में आपको स्वतंत्रता दी गई है। और ये सब जो स्वतंत्रताएं आपको दी गई है किसके खिलाफ दी गई है? राज्य के खिलाफ दी गई है। यानी राज्य आपको जो है मनमानी नहीं कर सकता है, आप पे रोक नहीं लगा सकता है। फिर अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो है की बात कही गई है, लेकिन अब इसको निश्चित कर दिया गया है, यानी यहाँ से समाप्त करके कहीं और रख दिया गया है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का आपको अधिकार दिया गया है। ये संपत्ति ये क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, इसके विषय में हम डिटेल में आपको बताएंगे। फिर अनुच्छेद 33, मूल अधिकारों के सुरक्षा बलों आदि पर लागू होने में उपांतरण करने की संसद की जो शक्ति है उसके विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 34, किसी क्षेत्र में सेना विधि पवित्र है, यानी सेना उसमें जो है कि सेना का जो है कानून लागू है, तब इस भाग में जो है कि कितना मूल अधिकार लागू होगा या उसका जो है किस प्रकार से निबंधन होगा उसके विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 35 जो है भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए यहाँ पे विधान दिया गया, यानी भाग 3 के जो उपबंध हैं यानी 12 से लेकर जो 35 तक जो है सारी बातें की गई है उसको प्रभावी करने के लिए यहाँ पे विधान दिया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 35 में। तो इस प्रकार से आप जो है भाग 3 को देखेंगे, संविधान के भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को देखेंगे और इसमें जो है सारी चीज़ों को मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है शेयर करिए, ताकि जो है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद, मिलता हूं अगली क्लास में आप लोगों से।